क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोल रहा है 500 किलोग्राम का द्रव्यमान बर्फ पर 50 किलोग्राम भार से खींचा जाता है तो घर्षण गुणांक क्या होगा। देखिए ये बर्फ़ की सतह हो गई, ठीक है, इस पर कोई द्रव्यमान रख रखा है, इसे किसी बल F से खींचा जा रहा है, ठीक है, और इस पर लगने वाला जो प्रतिक्रिया बल है वो अपने कितना मान लिया R, mg कहाँ लगेगा नीचे की ओर, और जो घर्षण बल है वो कितना हो जाएगा F, ठीक है। तो अपन को पता है कि भाई अगर इसे खींचना है तो इसका जो मिनिमम मान है F का वो किसके बराबर होना चाहिए, स्मॉल f के बराबर होना ही चाहिए, ठीक है, तभी इसे खींच सकता है, नहीं तो नहीं खींच सकता। और ज़्यादा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अब देखिए स्मॉल f जो है कंडीशन तो अपन को मिल गई कि कैपिटल F किसके बराबर होना चाहिए, स्मॉल f के होना चाहिए। ये आपको दे रखा है 50 किलोग्राम बाहर से खींचा जा रहा है, ये अपन निकालते हैं। तो स्मॉल f की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है म्यू r की वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा म्यू mg। तो ये आपको दे रखा है 50 किलोग्राम दे रखा है, किलोग्राम भार दे रखा है, न्यूटन में बदलेंगे किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा g का। म्यू आपको निकाल के देना है, m दे रखा है आपको 500 kg और g की वैल्यू अपन ने कितनी ले ली, g ले ली। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद में आपके पास रह गया म्यू का मान 0.1, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 0.0 दे रखा है, नहीं आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 0.1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एक ग्रीसी सड़क पर कार के टायर का घर्षण गुणांक 0.2 है, कार की महत्तम चाल क्या होगी जिसके साथ वह 8 मीटर त्रिज्या के मोड़ पर बिना फिसले मुड़ सके। देखिए वृत्ताकार गति का है क्वेश्चन तो, ठीक है, उसका सूत्र क्या था अपने पास, v बराबर क्या होता है अंडर रूट म्यू आर जी होता है, ठीक है, और आपको म्यू दे रखा है 0.2, आर आपको दे रखा है यहाँ पर 8 मीटर और जी ले लीजिए कितना 10। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, एक वस्तु 30 डिग्री के कोण वाले नत्तल पर सीमांत साम्य अवस्था में है, वस्तु का त्वरण ज्ञात करो यदि क्षैतिज के साथ कोण 45 डिग्री से बदल दिया जाए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, उन्नयन कोण का जो क्वेश्चन होता है। देखिए मान लीजिए कोई ये वेज सरफेस है यानी इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है, झुकी हुई सरफेस है, इस पर कोई आपने कोई बॉडी रख रखी है, कोई वस्तु रख रखी है, ठीक है। अब इसको आप अपन जो है इस तरह से रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक वस्तु 30 डिग्री के कोण वाले नत्तल पर सीमांत साम्य अवस्था में, देखिए सीमांत साम्य अवस्था में है तो सीमांत कोण जो होता है थीटा होता है अपने पास, ठीक है। सीमांत कोण का मतलब वो कोण होता है जिसके बाद अगर आप एंगल बढ़ा देते हैं तो वस्तु अपने आप नत्तल पर चलना स्टार्ट कर देगी, यानी फिसलना स्टार्ट कर देगी। तो देखिए अपन ने पढ़ा था जो सीमांत कोण होता है म्यू बराबर होता है tan थीटा, ठीक है, यहाँ थीटा क्या होता है सीमांत कोण होता है, यहाँ दे रखा है कितना है 30 डिग्री। तो इस सरफेस का जो घर्षण गुणांक आ गया वो अपने पास कितना आ गया tan 30 आ गया, यानी 1/√3 आ गया, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद बोल रहा है कि वस्तु का त्वरण ज्ञात करो जब क्षैतिज के साथ कोण 45 डिग्री से बदल दिया जाए। देखिए ये आपका FBD का क्वेश्चन है, FBD मैंने करवा रखा है, आप देख लीजिएगा सरफेस पे, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। तो एक तो अपन को यहाँ से मिल गया म्यू का मान। अब देखिए ये जो है आपकी सरफेस है, ठीक है, ये जो है मैंने सरफेस ले ली जो झुकी हुई सरफेस है, आनत तल है, और इस आनत तल पर 45 डिग्री का कोण अपन को दे रखा है और वस्तु जो है यहाँ पर रखी हुई है। अब मैंने FBD में बताया था कि जो वस्तु होती है उसके गुरुत्व केंद्र से परपेंडिकुलर लंबवत नीचे की ओर क्या लगता है mg लगता है, और इस प्रतिक्रिया बल के लंबवत जो है ऊपर की ओर क्या लगता है रिएक्शन लगता है r लगता है, ठीक है। इसे आप घटकों में वियोजित कर सकते हैं, तो जैसे ही घटकों में वियोजित करेंगे आप तो ये आपका घटकों में वियोजित हो गया। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा mg sin थीटा। जब mg sin थीटा जो है नीचे की ओर लेके आएगा तो यहाँ पर एक घर्षण बल भी लगेगा, वो कितना है आपका स्मॉल f है, ठीक है। ये आपके पूरा FBD हो गया एक तरीके से। अब आप अगर यहाँ कंडीशन देखेंगे तो देखो ज़्यादा बल माइनस कम बल बराबर क्या होता है ma, तो mg sin थीटा
माइनस एफ बराबर क्या होगा, एम ए होगा आपके पास, ठीक है। और एफ की जो वैल्यू है वो आप कहाँ से निकालेंगे, म्यू आर से, तो हो गया म्यू और इनटू क्या हो जाएगा, आर बराबर एम ए, या यहाँ से आर की वैल्यू रख दीजिए, आर बराबर क्या है, एम जी कोस थीटा है यहाँ से, ठीक है भाई, आर किसके बराबर है, एम जी कोस थीटा के, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर एम ए। पूरी इक्वेशन में ए का डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा, जी भी कॉमन ले लो, एम का डिवाइड करने के बाद जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, ए। आपसे ए ही पूछ रहा है, देखो म्यू की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है 1/√3, थीटा यहाँ पर 45 डिग्री लेना है आपको, जी यहाँ पर 10 ले लीजिएगा, ए का मान आपके पास आ जाएगा, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सी इसका आंसर है 2.93 आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नत्तल पर घनाकार ब्लॉक स्थित है, म्यू का मान 1/√3 दे रखा है, नत्तल का कोण ज्ञात कीजिए जिससे ब्लॉक नीचे की ओर फिसलने लग जाए। अभी मैंने बताया था सीमांत कोण का कंसेप्ट कि म्यू बराबर कितना होता है, tan थीटा दे रखा है, ठीक है, म्यू का मान यहाँ कितना दे रखा है, √3, तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, फोर्थ का ए। नेक्स्ट देखिए 5th क्वेश्चन, एक वस्तु धरातल पर 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गुजरती है, लुढ़कती है सॉरी, 5 मीटर दूरी तय करने के बाद वस्तु रुक जाती है, घर्षण गुणांक क्या होगा। देखिए एक चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि धरातल पर अगर कोई वस्तु लुढ़कती है तो धरातल के ऊपर क्या होता है कि उस पर जो घर्षण बल लगता है, ठीक है, वो भी एक्ट करता है। जो आपके गति के नियम होते हैं या घर्षण को छोड़ दें आप, तो बाकी सब फिजिक्स में अपन क्या मानते हैं, घर्षण को नगण्य मानते हैं, तो वहाँ अपन म्यू को कंसीडर नहीं करते। लेकिन यहाँ पर चैप्टर ही कंसीडर म्यू है तो म्यू को कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो जब कोई वस्तु लुढ़कती है या चलती है किसी सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पर जो घर्षण होता है उसके कारण त्वरण जो जी के बराबर ना होकर म्यू इंटू जी के बराबर होता है, ठीक है, अगर समतल धरातल है। अगर आपका इंक्लाइंड होगा तो जी साइन थीटा के बराबर होगा, म्यू जी साइन थीटा के, वो मैंने आपको एफबीडी में करवा रखा है, तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये ए का मान आपको क्या लेना पड़ेगा, म्यू जी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए वस्तु जो है स्टार्टिंग प्रारंभिक वेग आपको दे रखा है कितना, 1 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और लास्ट में रुक जाती है तो भी कितना हो गया, 0 हो गया, और दूरी कितनी तय करती है, 5 मीटर दूरी तय करती है। तो गति का तीसरा समीकरण लगा दीजिए, -2g(s) होगा, ठीक है। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि जैसे जैसे आगे जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, दूरी रिड्यूस हो रही है, सॉरी ए लीजिएगा यहाँ पे, त्वरण मंदन में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या ले रहे हैं अपन, यहाँ पे माइनस ले रहे हैं। तो v तो 0 हो गया आपके पास, म्यू की वैल्यू रखेंगे 1, स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा, -2 इंटू ए की वैल्यू क्या रखेंगे, म्यू जी इंटू एस, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 = 2 इंटू म्यू आपको दे रखा है क्या, म्यू आपसे पूछ रहा है, इंटू जी आपके पास आ जाएगा, देखिए 9.8 लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन जिस हिसाब से दे रखे हैं 9.8 से आपका आंसर आएगा, इंटू एस दे रखा है आपको 5, इसे जब आप सोल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आंसर आ जाएगा, 0.0102 जो है इस तरह का आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोल रहा है 1200 ग्राम द्रव्यमान का एक बक्सा क्षैतिज धरातल पर 1200 ग्राम बल से खींचा जाता है, घर्षण गुणांक 0.2 है, तब बक्से में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो वही देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए इसका, एफबीडी, ये बक्सा रखा हुआ है, इसे एफ बल से खींचा जा रहा है और स्मॉल एफ जो है क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है इस पर, ठीक है। तो कंडीशन इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, एफ माइनस एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर वही चीज़ ये एम जी तो नीचे की ओर लग रहा है और रिएक्शन कहाँ लग रही है, ऊपर की ओर, तो स्मॉल एफ बराबर क्या हो जाएगा, म्यू आर होता है, यह कितना हो जाएगा, म्यू एम जी हो जाएगा आपके पास। तो एफ जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 1200 ग्राम बल दे रखा है, तो 1200 ग्राम को अपन लिख सकते हैं 1.2 kg, तो kg वेट होता है, तो kg वेट को किस में बदलेंगे अपन, न्यूटन में, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जी का,
ठीक है। तो पहले 1200 जो ग्राम है उसको आप किसमें बदलिए केजी में, और उसके बाद उसे न्यूटन में बदलने के लिए किसको मल्टीप्लाई कर दिया जी का, माइनस एफ बराबर हो गया म्यू एम जी। तो म्यू आपको दे रखा है 0.2, ठीक है। एम दे रखा है 1200 ग्राम, इसको वापस केजी में बदल दीजिए, जी लिख दिया अपन ने। एम दे रखा है वापस 1.2 ग्राम, और ठीक है मतलब 1200 ग्राम तो 1.2 केजी हो जाएगा। और ए आपसे पूछ रहा है तो 1.2 कैंसिल आउट हो जाएगा सब में, ठीक है। जी कॉमन हो जाएगा अपने पास, तो आपके पास ए का आंसर आएगा लगभग इसमें 7.4 के आसपास। इसे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा 7.8 के आसपास, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोल रहा है कोई गाड़ी यदि सीधी सड़क पर u वेग से गतिमान है, विराम अवस्था में आने से पहले तय की गई न्यूनतम दूरी बताइए, जबकि टायर और सड़क के बीच का गुणांक म्यू है। अभी भी मैंने आपको बताया था, जब भी कोई गाड़ी समतल धरातल पर चलती है तो उसके लिए त्वरण का मान कितना होता है, म्यू जी होता है। आप तीसरी इक्वेशन लगा दीजिए, थर्ड इक्वेशन न्यूटन की क्या कहती है, 2as होता है, ठीक है। विराम अवस्था में जारी तो ये 0 हो गया, प्रारंभिक u दे रखा है आपको, a का मान कितना हो गया म्यू जी, ठीक है। s आपसे न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, यानी s पूछ रहा है, क्या आंसर हो जाएगा u² 2 म्यू जी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोल रहा है यदि किसी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कम से कम कितनी होनी चाहिए ताकि स्कूटर चलाने वाला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मुड़ सके, और घर्षण गुणांक आपको दे रखा है 0.22। देखिए ये वृत्ताकार गति में बहुत करा था अपन ने, न्यूनतम सुरक्षित चाल कितनी होती है, √ म्यू आर जी होती है। तो v² बराबर कितना हो जाएगा, म्यू आर जी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिएगा और फिर इसका क्या कर दीजिएगा स्क्वायर। म्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 0.22, आर आपको निकालना है, जी आप 10 ले लीजिएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो आर का मान लगभग कितना आएगा, 56 मीटर के आसपास, 56.1 मीटर दे रखा है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में एक चित्र दे रखा है आपको, डायग्राम दे रखा है एक इस तरह का, एक बड़ा ब्लॉक है और उसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है। जो बड़ा ब्लॉक है उसके और धरातल के बीच का जो म्यू दे रखा है आपको, वो दे रखा है 0.3। छोटा ब्लॉक और जो बड़ा ब्लॉक है इसके बीच का जो म्यू दे रखा है घर्षण गुणांक, वो दे रखा है आपको 0.2। सवाल में दे रखा है कि इसे F जो है 12 न्यूटन से खींचा जा रहा है, ठीक है। ये आपको डायग्राम में दे रखा है 12 न्यूटन है, 12 न्यूटन है। और उसके बाद में बोल रहा है कि A और B के बीच में घर्षण बल क्या होगा। देखिए घर्षण बल के लिए जरूरी है कि इनके बीच में सापेक्षिक गति हो। सापेक्षिक गति के लिए जरूरी है कि बड़ा ब्लॉक आगे की ओर खिसके। तो पहले अपन देखेंगे कि आगे खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा, तो अपन यहाँ पर लगने वाला घर्षण बल देखेंगे पहले कितना होगा, ठीक है, इस सतह पर। तो घर्षण बल का मान कितना होता है, F = म्यू आर होता है। आर टोटल रिएक्शन होगी जो किसके बराबर होगी, mg के। mg क्या होगा, इसका द्रव्यमान प्लस इसका द्रव्यमान जो क्या होगा, किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा। तो ये दे रखा है 2 kg और ये दे रखा है 4 kg, तो टोटल m कितना हो जाएगा 6 kg। तो म्यू तो दे रखा है आपको 0.3, m हो गया 6, g हो गया 10, कितना आ गया 18 न्यूटन। इसका मतलब घर्षण बल कितना है, 18 न्यूटन है, और लगा कितना रहा है 12 न्यूटन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर घर्षण बल से कम बल ये लगाएगा खिसकाने के लिए तो ये ब्लॉक आगे खिसकेगा ही नहीं। अगर ये ब्लॉक आगे खिसकेगा ही नहीं तो यहाँ पर कोई भी सापेक्षिक गति नहीं होगी। सापेक्षिक गति नहीं होगी तो यहाँ पे कोई भी घर्षण बल नहीं लगेगा। इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोल रहा है यदि घर्षण गुणांक म्यू हो और नत समतल पर रखी एक वस्तु नीचे की ओर सरकने लगे तो नत समतल के झुकाव का कोण किससे थोड़ा अधिक हो। और क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एक वस्तु नत समतल पर ठीक संतुलन में है, यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो नत समतल का क्षैतिज के साथ अधिकतम झुकाव कोण क्या होगा। इन दोनों का आंसर क्या है, झुकाव कोण मैंने आपको बता रखा है कितना होता है, म्यू बराबर tan थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा = क्या आ जाएगा, tan इनवर्स म्यू। तो 10 और 11 का आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए एक डायग्राम दे रखा है, इसमें 7 kg का जो गुटका है उसके ऊपर 3 kg का गुटका रखा हुआ है, ए और बी। इन दोनों पर जो बल लगाया जा रहा है वो 49 न्यूटन लगाया जा रहा है। लास्ट में पूछ रहा है कि जो ए और बी के बीच का घर्षण गुणांक है वो क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी इस पर F फोर्स लगेगा तो यहाँ पर एक घर्षण बल भी लगेगा स्मॉल f, और गुटके खिसकने के लिए जरूरी है कि F का मिनिमम मान किसके बराबर हो, स्मॉल f के बराबर हो, ठीक है। यानी F मिनिमम किसके बराबर होना चाहिए, स्मॉल f के बराबर होना चाहिए। और इसकी वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है, म्यू आर होती है। आर की वैल्यू क्या होती है, mg, तो कितना आ जाएगा म्यू
एम जी आ जाए आपके पास। म्यू जो है आपको पूछ रहा है म्यू, ठीक है, म्यू आपसे पूछ रहा है, एम दोनों का जोड़ हो जाएगा कितना 10, ये भी कितना हो जाएगा 10 आपके पास, ठीक है, और ये जो है आपका कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 0.49 या 5.5 जो है इसका आंसर आपको दे रखा है, ठीक है, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक क्षैतिज फर्श पर रखे 10 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके पर 100 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है। गुटके तथा फर्श के बीच का गुणांक 0.5 है तथा जी 10 है, तो गुटके पर त्वरण क्या होगा। देखिए वही कंडीशन है मेरे पास, F माइनस एफ बराबर क्या होता है, ma होता है, ठीक है। F दे रखा है आपको 100 न्यूटन माइनस स्मॉल f होता है अपने पास म्यू एम जी, और ये भी कितना होता है ma, तो 100 माइनस म्यू आपको दे रखा है 0.5, m आपको दे रखा है 10 ग्राम 10 kg, g आप 10 ले लीजिए, m आप वापस आपको दे रखा है 10, और a आपसे पूछ रहा है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 50 ये हो गया 50 इक्वल टू 10 है, या a बराबर कितना हो गया 5। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। 14 क्वेश्चन देखिए, 1 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक एक ट्रक में क्षैतिज तल पर रखा है। ब्लॉक तथा तल के बीच स्थितिक घर्षण गुणांक 0.6 है। यदि ट्रक का त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो ब्लॉक पर आरोपित घर्षण बल क्या होगा। देखिए ये एक ट्रक दे रखा है आपको, ठीक है, ये कोई ट्रक है और इस ट्रक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान आपको दे रखा है 1 kg। ट्रक जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे की ओर जा रहा है। अगर ये आगे की ओर जा रहा है तो इस पर छद्म बल लगेगा इस तरफ, ठीक है, स्मॉल एफ छद्म बल है, सॉरी, कोई भी छद्म बल जो है इसको इस तरफ लगेगा, ठीक है, एम में मान लीजिए, और इस छद्म बल के कारण यहाँ पर एक घर्षण पैदा होगा स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो देखिए स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी होती है म्यू आर, ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी एम इंटू जी। म्यू आपको दे रखा है 0.6, एम 1 दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है, जी आप 9.8 लीजिए क्योंकि आंसर देखिए 5 न्यूटन आ रहा है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है, 6-7 जो भी है। तो पेपर में जो आंसर दे रखा है वो 5 न्यूटन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा यहाँ पे। 15 क्वेश्चन देखिए, म्यू एस म्यू के और म्यू आर के बीच में रिलेशन क्या होता है। देखिए आपको थ्योरी में बहुत बार बता चुका, सबसे ज़्यादा घर्षण क्या होता है स्टैटिक होता है, स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम जो होता है वो म्यू आर होता है, गतिक जिसे अपन कहते हैं रिलेटिव, या डायनामिक जिसे अपन बोलते हैं काइनेमेटिक, म्यू के लिख रखा है तो म्यू के, ठीक है, और सबसे कम जो होता है वो रोलिंग होता है, ठीक है, जिसे अपन लोटनी बोलते हैं। तो ये तीनों के बीच में रिलेशन होता है, स्टैटिक सबसे ज़्यादा, गतिक उससे कम, और सबसे कम कौन सा होता है लोटनी या रोलिंग जो फ्रिक्शन होता है सबसे कम होता है। तो ये तीनों के बीच में रिलेशन है। ये आपके फ्रिक्शन के सवाल खत्म। थैंक यू जाएगा।